नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये जो स्टॉक मार्केट होता है वो भी अपने रियल लाइफ पे बेस्ड ही होता है। फॉर एग्जांपल देखो, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। कंसिडर करो कि आप किसी मुसीबत में फंस गए हो और आपको किसी की हेल्प चाहिए, और उस टाइम पे कोई बंदा आके अगर आपकी उस मुसीबत में हेल्प करता है तो आप उस बंदे को हमेशा याद रखते हो। और फ्यूचर में जाके वो बंदा अगर किसी भी मुसीबत में फंस जाता है तो आप डेफिनेटली आपकी तरफ से जो भी कुछ हो सकता है वो उसके लिए हेल्प करते हो। उसी तरह से दोस्तों, स्टॉक मार्केट जब गिरता है तो वो उसका बुरा टाइम होता है, और उस टाइम में अगर आप जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करोगे तो स्टॉक मार्केट हमेशा आपकी कदर करेगा और वो आपको फ्यूचर में बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देगा। तो ये जो छोटे मोटे क्रैशेस होते हैं दोस्तों, उससे डरना नहीं है, नाराज बिल्कुल नहीं होना। इवन आपका पोर्टफोलियो अगर रेड में भी चला गया हो, उसका लाल रंग हुआ हो, तब भी आपको पैनिक नहीं करना है, किसी की बात नहीं सुननी है। आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते कि ये हो गया वो हो गया, वैसे नहीं डरना है, उनकी बात नहीं सुननी है। और हमें बस इस जो रेड गिरावट, आपको जो लाल रंग है, उसको एज ए अपॉर्चुनिटी कंसिडर करके हमें मार्केट में अच्छे अच्छे स्टॉक को परचेस करना है, ताकि हमें फ्यूचर में उससे बेहतरीन रिटर्न्स मिल सके। सो दोस्तों, आज के एपिसोड में आपको 4 इंपॉर्टेंट स्टॉक बताऊंगा जो भारत में रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फोकस कर रही है, वैसे सेक्टर से बिलोंग करते हैं। और मैं भी इन स्टॉक के लिए काफ़ी टाइम से वेट कर रहा था कि मार्केट में कुछ हद तक गिरावट आ जाए, जिससे मेरे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो और मैं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करता जाऊँ। तो चलो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। वो शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि एक्चुअल मार्केट गिर क्यों रहा है। तो उसके पीछे दोस्तों 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न इज इजराइल और हमास का वॉर। ये जो वॉर चल रहा है, इससे क्या होता है कि एफआईआई में पैनिक क्रिएट होता है और फिर वो अपने इंडियन इक्विटी से सेल करके निकल जाते हैं। दूसरी चीज़ है दोस्तों, अमेरिका, जहाँ का इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और उसी के चलते एफआई को ये डर है कि कहीं यूएस फेडरल बैंक जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ा ना दे। तो ये थे दोस्तों रीजंस मार्केट क्यों गिर रहा है। बट यहाँ पे आपको ये सोचना है कि मार्केट गिरता है, देन वो आपके लिए एक बेहतरीन मौका क्रिएट किया है मार्केट ने, और उस मौके का आपको पूरा फ़ायदा उठाना है और आपको अच्छे अच्छे स्टॉक को पिक करना है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ व्यूअर्स ने मुझे ये भी कमेंट दी कि सर अभी हमारी सैलरी नहीं हुई और हम इस टाइम पे परचेस नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, जब आपकी सैलरी हो जाएगी तब आपको अगर लगता है कि ये स्टॉक मतलब सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं तो आप उस टाइम पे खरीद लेना। और मार्केट हमेशा, ये ऐसा नहीं कि आज ही मार्केट गिरा, आने वाले समय में भी गिरेगा, और तब भी मैं आपको अच्छे स्टॉक बता दूंगा। बट दोस्तों, आपको ये कंसिडर करना है कि आपकी सैलरी, मतलब जो सैलरीड पर्सन है और मंथ है, इनको ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उनको ये याद रखना है कि मैं जो आज 4 स्टॉक बताने वाला हूँ उसमें आपकी थोड़ी हिस्सेदारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत शानदार हमें रिटर्न्स निकाल के देने वाले हैं। और अगर आपके पास पैसा है, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो भी ये बाइंग के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलो डिस्कस करते पहला स्टॉक। तो दोस्तों, पहले स्टॉक की यहाँ पे मैं आपको प्रोमोटर होल्डिंग दिखाऊंगा, और यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे प्रोमोटर होल्डिंग 2020 की और 2023 की। तो दोस्तों, प्रमोटर के पास यहाँ पर 2020 में 90% का स्टेक था, जो कि आज की डेट में भी 90% ही है। और वहीं पे अगर आप एफआई का डेटा देखोगे तो एफआई के पास 0.02% का स्टेक था, जो कि आज की डेट में बढ़ के 0.09% हुआ है। डीआई इसके पास कुछ भी नहीं था 2020 में, बट आज की डेट में डीआई ने भी यहाँ पे स्टेक परचेस करना स्टार्ट किया है, और यहाँ पे 0.01% का डीआई इसके पास स्टेक है। गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7.51% का 2020 में स्टेक था, जो कि आज की डेट में बढ़ के 7.61% हुआ है। पब्लिक के पास हालांकि 2.16% का स्टेक था, जो कि घट के 1.99% हुआ है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है। तो मान लो कंपनी में नुकसान होगा तो भी प्रमोटर का होगा। बट दोस्तों, ये चीज़ होना बहुत नामुमकिन है, बिकॉज मेक इन इंडिया के तहत इस कंपनी को बहुत शानदार ग्रोथ मिलने वाला है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। और दोस्तों, यहाँ पे आप हम डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी किस सेक्टर में काम करते हैं। तो पहला तो देखो, एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर बहुत ही शानदार तरीके से भाग रहा है आजकल के डेट में। तो
इस सेक्टर में जो भी प्रिसीजन इंजीनियरिंग के कंपोनेंट्स लगते हैं उस कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करने का काम ये कंपनी करती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप मार्केट न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपने रिसेंटली सुना होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइना से जो भी टेलीकम्युनिकेशन के प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होते हैं इंडिया में उसको बैन कर दिया है। तो उसके चलते इस कंपनी में बहुत ही शानदार तेज़ी देखने को मिली और इस कंपनी ने पिछले 6 मंथ्स में ऑलमोस्ट 179% का मैसिव रिटर्न निकाल के दिया। तो दोस्तों, ये एक टेलीकम्युनिकेशन के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें एक लीडिंग कंपनी है जो कि उन प्रोडक्ट को बनाती है। इसके अलावा ये डेटा सेंटर भी मेंटेन करते हैं और रिसेंटली ही कंपनी ने इंटेल के साथ एक टाइप करके अपना खुद का एक लैपटॉप और माइक्रो पीसी बनाया है। तो ये तो था सेक्टर जिसमें ये कंपनी काम करती है, और भी 2-3 छोटी मोटी चीज़ें हैं उसमें भी ये काम करती है, बट मैं आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो यहाँ पे हाईलाइट करके बता रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि मेक इन इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही फोकस कर रही है कि लैपटॉप्स अपने इंडिया में बने और हम उसका एक्सपोर्ट कर सके। टेलीकम्युनिकेशन कंपोनेंट जो बाहर से हम मंगाते हैं वो भी अपने इंडिया में बने। एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में भी अपने यहाँ पे ग्रोथ हो जाए और डिफेंस में जो भी इक्विपमेंट्स बनते हैं उसको हम इंपोर्ट करने के बजाय हम एक्सपोर्ट करें, ये हमारी गवर्नमेंट का फोकस है और इन सभी सेक्टर में ये कंपनी काम करती है। तो इसको मेक इन इंडिया के तहत बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों, वही अगर हम 1 डे का चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे 0.30% की यहाँ पे हल्की गिरावट देखने को मिली। और अगर हम 5 डेज की बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, इसके हाई से ये 18% की लो लेवल पे ट्रेड करना है, मतलब यहाँ पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और वही हम 6 मंथ का चार्ट देखेंगे तो दोस्तों, यहाँ पे एक कंसिडरेबल चीज़ है। अगर आप इसका हाई देखोगे तो हाई था ऑलमोस्ट 316 का, जहाँ से ये कंपनी अभी नीचे चल रही है और ये ऑलमोस्ट 253% की वैल्यू पे आज की डेट में ट्रेड कर रही है। सो दोस्तों, ये है आज का इसका करंट वैल्यूएशन। और मैं जिस चीज़ की बात कर रहा था कि जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चाइनीज़ प्रोडक्ट को, चाइनीज़ टेलीकम्युनिकेशन प्रोडक्ट को बैन किया, उसके बाद यहाँ पे एक बुर्ज खलीफा बन गया। और मुझे नहीं लगता कि ये आने वाले टाइम में भी ये स्टॉक बहुत नीचे गिरेगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर को फोकस कर रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है और इसमें आपका इन्वेस्टमेंट ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। तो मैं जो भी आज 4 स्टॉक बताऊंगा उसमें आपके पास जितना पैसा है वो प्रॉपरली डिवाइड करो और कुछ हद तक हिस्सेदारी इन सभी स्टॉक में रखो, क्योंकि ये सभी स्टॉक आपको फ्यूचर में अच्छा रिटर्न निकाल के देंगे। वही दोस्तों, अगर हम बात करें कंपनी के डिटेल्स की तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 25,000 करोड़ का है। इसका मीनिंग है कि ये एक मिड कैप कंपनी है। वही रिजर्व्स कंपनी के 1390 करोड़ के है। डेप्ट कंपनी के पास 1800 करोड़ का है और नेट प्रॉफिट जो है वो दोस्तों यहाँ पे निगेटिव में आपको देखने को मिलेगा, बट ये जल्दी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मेक इन इंडिया पॉलिसी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो दोस्तों, ये नेट प्रॉफिट को आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि कंपनी बहुत ही वैल्यूएबल सेक्टर्स में अभी काम करती है। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने जो बोला था कंपनी ने खुद का एक प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है। तो ये है इनका लैपटॉप, इसको बोलते हैं स्मैश लैपटॉप। कंपनी ने इस लैपटॉप को स्मैश नाम दिया है, स्मैश ब्रांड है इनका। और देखो ये क्या है, ये ट्रेडिशनल कंप्यूटर है, मतलब हमारे घर में अगर कंप्यूटर होता है तो हम ये बड़ा डब्बा देखते हैं यहाँ पे, इसको ये कंप्यूटर का यूपीएस होता है, राइट। बट इसकी साइज़ इन्होंने घटकर इतनी छोटी सी बनाई और इसको हम माइक्रो पीसी बोलते हैं। तो ये इस कंपनी की बढ़िया बात है। और जो हमारे डेल हुआ, लिनोवो हुआ या एचपी हुआ, वो कंपनी जैसे लैपटॉप बनाते हैं सिमिलरली उसी तरह से इन्होंने इसके स्मैश लैपटॉप और कंप्यूटर्स बनाए हैं और ये मार्केट में अभी आपको परचेस के लिए अवेलेबल भी है। और इनका इंटेल के साथ एक टाई अप हुआ है जिसके तहत ये लैपटॉप और माइक्रो पीसीज बना रहे हैं। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है ITI लिमिटेड और आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना है। तो चलो आगे बात करते हैं दूसरे कंपनी की। तो यहाँ पे दूसरे कंपनी के अगर आप प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे दोस्तों
तो यहाँ पर हम 2021 और 2023 की बात करेंगे। तो 2021 में 72% का स्टेक प्रोमोटर के पास था, वो एज इज 2023 में भी देखने को मिल रहा है। एफआईआई के पास 3% का स्टेक था जो कि घट के 1.46% हुआ है। डीआई के पास 5.24% का स्टेक था जो कि आज की डेट में घट के 3.54% हुआ है। और पब्लिक के पास 18.90% का स्टेक था जो कि आज की डेट में 22% हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप ऐसा सोचोगे कि एफआईआई और डीआईज ने स्टेक बेच दिया है, बट नो, ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये ऐसा स्टॉक है जो कि अपने सेक्टर में मोनोपोली होल्ड करता है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा और आपको इसको डेफिनेटली कंसिडर करना ही है। और वहीं पे अगर दोस्तों यहाँ पे आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखोगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहा है। और ये गवर्नमेंट पीएसयू कंपनी है। देखो 2016 में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट था 102 करोड़, वो आज की डेट में बढ़ के हुआ है 200 करोड़। तो यहाँ पे नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और काफ़ी शानदार है इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है। वहीं पे अगर हम बात करेंगे कंपनी के मार्केट कैप की, तो कंपनी 6,921 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है, मतलब एक स्मॉल कैप कंपनी है। पी भी ठीक ठाक है, 40%, मतलब कुछ भी नहीं है। वही कंपनी के पास रिजर्व्स है वह 1,316 करोड़ के, और डेप्ट सिर्फ 41 करोड़ का, मतलब कुछ भी नहीं है। वहीं पे नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे तो 200 करोड़ का है। और इससे बढ़िया बात दोस्तों, ये कंपनी आपको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है विच इज़ 1.18%। तो जो नंबर्स है कंपनी के वो बहुत ही शानदार है और हमें इसको डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। वन डे के चार्ट में इस कंपनी ने 1.74% की गिरावट यहाँ पे दिखाई। वही अगर हम बात करते हैं मैक्स चार्ट की, तो इस कंपनी ने अभी तक 79% के रिटर्न्स निकाल के दिए हैं और ये कंपनी अभी लगभग 210 के प्राइस पे ट्रेड कर रही है। सो दोस्तों, ये कंपनी है रेलटेल। रेलटेल को हमें डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि देखो रेलवे में काफ़ी सारे स्टॉक है। जैसे आरवीएनएल हुआ, आरवीएनएल क्या करता है, कंस्ट्रक्शंस करता है रेलवे के लिए। फिर इरकॉन हुआ, इरकॉन क्या करता है, कंस्ट्रक्शन करता है। सिमिलरली राइट्स भी क्या करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है। बट आप ये सोचो कि रेलवे के नेटवर्किंग में कौन सी कंपनी इन्वॉल्व है और उसका कॉम्पिटिटर कौन है, तो आपको जवाब सिर्फ एक मिलेगा, वो है रेलटेल। और रेलटेल को कॉम्पीट करने के लिए दूसरी कोई भी कंपनी अभी मार्केट में नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक अपने सेक्टर में मोनोपोली कंसिडर करता है और हमें इसमें इसी वजह से डेफिनेटली इन्वेस्टेड होना है दोस्तों। और इसके अलावा मतलब ये रेलवे के लिए सिग्नलिंग ये सब काम तो करता ही है, हार्ड वर्किंग, नेटवर्किंग, फिर जो वाईफाई का सेटअप होता है रेलवे में, रेलवे के सिग्नल्स जो जाते हैं, उसके अलावा उनका जो डेटा सेंटर है, डेटा मेंटेन करना, और ऊपर से टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में भी ये कंपनी काम करती है। तो कंपनी का जो जिस सेक्टर में काम करती है वो भी इम्पोर्टेंट है, नंबर शानदार है और ये अपने सेक्टर में मोनोपोली रखती है। तो हमें इस स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे कंसिडर करना है और इस गिरावट का फ़ायदा लेके इसमें कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट करनी है दोस्तों। वहीं पर आगे हम बात करेंगे, ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी बोला है, जो कि एरोस्पेस सेक्टर में भी काम करता है, डिफेंस में भी करता है, नेवल में भी करता है, फिर ड्रोन सेक्टर में भी ये काम करता है और सभी इम्पोर्टेंट सेक्टर में ये काम करता है। आईटी के जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें भी इस कंपनी की ये कंपनी काम करती है। तो ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी बताया है, उस टाइम पे ये स्टॉक 75 के रेंज पे ट्रेड कर रहा था जो कि आज की डेट में आपको 69 रुपीज़ के अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो इसको ना लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये डेफिनेटली होना चाहिए। और ये स्टॉक दोस्तों 2 या 3 सालों में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के देगा और आज की डेट में ये बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों अपोलो माइक्रो सिस्टम। अगर आपने इस स्टॉक का डिटेल एनालिसिस नहीं देखा तो मैं इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप ये वीडियो ज़रूर जाके देख सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रमोटर की हिस्सेदारी देखेंगे इस स्टॉक में, तो यहाँ पर देख सकते हो कि प्रमोटर के पास 51% का स्टेक है। वही एफआईआई का स्टेक अगर आप 2020 में देखोगे तो 12% का था, जो आज की डेट में बढ़ के 16% हुआ है। वही डीआईएस के पास 33% का स्टेक था, जो कि आज की डेट में 29% है।
गवर्नमेंट के पास 0.14% का स्टेक था, आज की डेट में 0.10% का स्टेक है। और पब्लिक के पास 2.99% का स्टेक था, वो 3.08%। मतलब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हो कि पब्लिक को अभी तक ये स्टॉक पता ही नहीं है, और ये बहुत वैल्यूएबल कंपनी है दोस्तों। जैसे हम हमारे गहने संभाल के रखते हैं ना घर में, उसी तरह से आपको इस स्टॉक को संभाल के रखना है, क्योंकि ये फ्यूचर में आपको बहुत शानदार रिटर्न्स निकाल के देगा। ये मैं आपको आज की डेट में ही बता रहा हूँ। और दोस्तों रिसेंटली कंपनी ने कुछ लैंड भी एक्वायर की है, और डिफेंस के लिए ये अपना और एक अलग से मतलब ब्रांच ओपन करेंगे, जिसमें ये नए डिफेंस के वेपन्स बनाएंगे। सो दोस्तों आगे बात करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो यहाँ पर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख सकते हो कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जा रहा है, कि जो 2012 में 9,224 करोड़ का था, वो आज की डेट में 17,546 करोड़ का बन चुका है। सो दोस्तों आगे बात करते हैं हम। तो इस कंपनी के वन डे के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 1.73% की गिरावट है। और ये हमारे पोर्टफोलियो का, जिसको गिरावट में आपको परचेस करना है, उस पोर्टफोलियो का लास्ट स्टॉक है, जिसको डेफिनेटली आपको लेना है दोस्तों, क्योंकि ये 2030 तक आप इसका करिश्मा देखोगे कि ये आपको कहाँ से कहाँ दिखेगा। कंपनी की आज की जो मैक्स रिटर्न है वो सिर्फ 274% का यहाँ पे रिटर्न्स निकाल के दिया है। और ये कंपनी दोस्तों हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर और विंड एनर्जी, इन तीनों में भी काम करती है, और इसका नाम है एनटीपीसी। और दोस्तों ये स्टॉक मतलब अभी तक इसने जो रफ्तार बोलते हैं हम, वो रफ्तार नहीं पकड़ी है, ये अभी भी शांत चल रहा है। बट जिस दिन ये रफ्तार पकड़ेगा उस दिन आप इसको पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत बढ़िया पोटेंशियल है, जो आपको आने वाले कुछ ही दिनों में बेहतरीन रिटर्न्स निकाल के देगा। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए दोस्तों, ये कंपनी अभी 79 या 65 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करती है, और इसका टारगेट 2032 तक 179 गीगावाट एनर्जी जनरेशन का है। और उसके अलावा ये तीनों सेक्टर में काम करती है, सोलर, विंड, थर्मल। तो इसको आप डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए, और जल्दी इनका जो ग्रीन एनर्जी वाला पोर्टफोलियो है वो भी आ जाएगा, और उसमें हमें कुछ स्टॉक मिल सकते हैं। हालांकि ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं हुई इनकी तरफ से, बट जो मार्केट न्यूज़ है उसमें हमें ये पता चला है कि आने वाले 1 या 2 सालों में ये कंपनी अपना ग्रीन एनर्जी का नया आईपीओ ला सकती है। सो दोस्तों एनटीपीसी बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको इसको मिस नहीं करना। तो ये थे आज के 4 स्टॉक, आपको इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करना है। गिरावट हुई तो नाराज़ बिल्कुल नहीं होना है। अगर आप डीमोटिवेट हुए हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, और आप क्यों डीमोटिवेट हो, और आपको किस कंपनी ने क्यों लॉस किया, और उससे हम कैसे रिकवर करेंगे, ये मैं आपको मेरे एनालिसिस के बेसिस पे मैं बताऊंगा। बस आपको वो कमेंट सेक्शन में बताना है। और दोस्तों मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।